ओके ठीक है, हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक है फ्लूइड और हम इंट्रोडक्शन पार्ट की चर्चा करेंगे। और ये ग्राफ हम बनाए हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटर एटॉमिक फोर्सेज के और सेपरेशन के बीच का। कि इंटरमोलिकुलर क्या है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सॉलिड के चाहे लिक्विड के चाहे गैस जो भी कह सकते हो। और इंटर एटॉमिक क्या है, जो दो एटम के बीच में फोर्स लग रहा है। अब हम सॉलिड में चर्चा कर चुके थे कि ये दोनों फोर्सेज बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? और इसमें हम एक चर्चा और किए थे कि जब ये दोनों पास होते हैं, मतलब आर नॉट क्या है, एक बाउंड्री है। ये क्या है? ये एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है 10⁻⁻10। ये एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री से अगर कम दूरी है, मतलब हम बोलते थे कि आर जो है आर नॉट से छोटा है। माने आर क्या है, दोनों एटम या दोनों मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन है। तो वो अगर आर नॉट से छोटा है तो दोनों मॉलिक्यूल के और एटम के बीच में जो नेचर है वो कैसा होगा? रिपल्सिव। मतलब वो बस वाला एग्जांपल दिए थे कि बस में भीड़ है और एकदम हम एक दूसरे पे ऐसे लदे हुए हैं, तो हम क्या चाहेंगे? एक दूसरे से दूर होना। तो अगर एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम कॉम्पैक्ट है, एकदम कॉम्पैक्ट, तो एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं? दूर होना चाहते हैं। तो उनके बीच का नेचर कैसा है? रिपल्सिव नेचर है। जैसे ही थोड़ा सा सेपरेशन बढ़ता है, मतलब ये वाला आर ग्रेटर देन आर नॉट, मतलब अब बाउंड्री को उन्होंने तोड़ दिया। हालांकि इतना ज्यादा नहीं है ये, इतना ज्यादा, तो उनके पास कैसा नेचर आता है? एट्रैक्टिव। अच्छा, आर ग्रेटर देन आर नॉट नेचर किसके पास है? सॉलिड के पास है। किसके पास है? सॉलिड के। लेकिन अब सोचो, अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड क्या हो सकता है? डिफॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि इसका जो आर है आर नॉट से ज्यादा बड़ा है। मतलब एक बार अगर वो सेपरेट हो गए तो फिर हो गए, और गैसियस में और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब फ्लूइड का मतलब सिर्फ वाटर नहीं होता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड और गैस दोनों होता है। समझ जाना इस चीज को। फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड नहीं बोलते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोनों को मिला के फ्लूइड बोलते हैं। बस याद रखना, फ्लूइड का डेफिनेशन क्या है? जो डिफॉर्म हो सके। जो क्या हो सके? तो डिफॉर्म लिक्विड भी होता है और डिफॉर्म गैस भी होता है। तो लिक्विड और गैस दोनों क्या है? फ्लूइड के पार्ट है। और एक और बात कहेंगे कि फ्लूइड में इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स, एक तो ये डिफॉर्म हो रहे हैं, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों, और इनमें इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक, ये दोनों क्या होंगे? दोनों क्या होंगे बोलो? वीक होंगे। अब लिक्विड की अगर बात करोगे, फ्लूइड में अगर लिक्विड की बात करोगे तो वीकर होगा। क्या होगा? और गैस में क्या होगा? वीकेस्ट होगा। समझ में आ रहा है फ्लूइड का मतलब? अच्छा, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फ्लूइड में हम दो तरह के फ्लूइड की चर्चा करेंगे, और वो चर्चा करेंगे उनके मोशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? एक होगा फ्लूइड। अब फ्लूइड में जैसे जो पानी है उसको हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं, आप जानते भी हो, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक मतलब कि लिक्विड जो है वो किसमें है? रेस्ट में है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। ये पार्ट कहेगा कि लिक्विड किसमें है, और एक पार्ट है हाइड्रोडायनेमिक्स। या ऐसे भी लिखोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट होते हैं, फ्लूइड इन रेस्ट, फ्लूइड इन मोशन। तो हाइड्रो वर्ड किया मतलब हम फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैस की बात नहीं कर रहे हैं। गैस की बात हम कब करेंगे? जब फ्लूइड मैकेनिक्स ओवर हो जाएगा तो हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। किसमें करेंगे? तो उसमें हम और क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं और छोटे लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि लिक्विड किसमें है? मोशन में। अब इसमें कुछ बातें हैं जो हम पीछे से रिलेट कर सकते हैं, जो हम पढ़े हैं क्या मैकेनिक्स में, जो हम सॉलिड मैकेनिक्स पढ़े हैं या ऑब्जेक्ट वाली मैकेनिक्स पढ़े हैं, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते थे। किसी भी पार्टिकल को क्या मानते थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते थे, फिर उसके वेलोसिटी की चर्चा करते थे, एक्सीलरेशन की चर्चा करते थे, मोमेंटम देखते थे, एनर्जी देखते थे। वैसे ही लिक्विड में भी होगा। लिक्विड में भी क्या करेंगे? लिक्विड को एज अ
एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई बॉटल है ऐसे, ठीक है, उसमें वैसे पानी भरा हुआ है, तो पूरे बॉटल पे एक साथ चर्चा तो करोगे नहीं, उसमें क्या करोगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे। उस इमेजिनरी लाइन पे लिक्विड के जितने पार्टिकल्स आएंगे हम उस पे स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उस पे क्या क्या स्टडी करेंगे कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इमेजिनरी लाइन पे, बॉटल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, उसको वेसल्स भी बोलते हो, उस पे क्या प्रेशर लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसकी एनर्जी कितनी है। यहां एनर्जी का फॉर्म देखेंगे हम लिक्विड के फॉर्म में, उसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। फिर उसमें हम चर्चा करेंगे कौन कौन से फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे इसमें एक वर्ड आएगा विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी जिसको बोलते हो, लिक्विड फ्रिक्शन एंड सरफेस टेंशन। तो जब लिक्विड रेस्ट में होगा तो उसकी स्टडी करेंगे, और जब लिक्विड फ्लो करेगा तो उसकी स्टडी करेंगे। और स्टडी कैसे करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके उसको एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं उस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका नेचर क्या होगा? सेम होगा। जैसे तुम पाइप में पानी फ्लो करते हुए देखे हो ना, तो कोई एक पेन उठाओ और पाइप पे ऐसे मार्क कर दो। पाइप समझ रहे हो ना? पतला सा पाइप जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो जहां पाइप पे मार्क करोगे वहां लिक्विड पार्टिकल क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे कि नहीं? तो जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं उसमें जितने भी पार्टिकल पास कर रहे हैं, एक जहां पे तुमने पाइप पे मार्क किया है, जैसे पाइप है ना, तो मान लो हमने इसको मार्क कर दिया ऐसे। मार्किंग पॉइंट देखो ध्यान से। अब सोचो इसमें पानी फ्लो कर रहा है। पानी क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये जो मार्किंग पॉइंट है ना, यहां पे पानी जब फ्लो करेगा तो उसके पार्टिकल ना क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? उस सारे पार्टिकल का नेचर आपस में क्या होगा? सेम होगा। और हम कहते हैं कि जितने पार्टिकल यहां से पास कर रहे हैं, अगर सबकी वेलोसिटी सेम होगी तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बोलते हैं? जैसे तुम मैकेनिक्स में आइडियल सिचुएशन में बोलते हो ना, आइडियल कंडीशन जानते हो ना, कि कोई ब्लॉक है, आइडियली है। आइडियल का मतलब कि पुल्ली के केस में भी आइडियल लगाते थे, पुल्ली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है। तो वैसे अगर लिक्विड में आइडियल की बात करोगे, अगर फ्लो आइडियल है तो फ्लो आइडियल तभी है जहां हमने मार्क पॉइंट डाला हुआ है, इसमें जितने पानी के पार्टिकल जा रहे हैं सबकी वेलोसिटी आपस में क्या है? सेम है। तो हम फ्लो की भी चर्चा करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, कि कितने टाइप के फ्लो होंगे। जो आइडियल फ्लो है, कुछ नॉन आइडियल फ्लो होते हैं जिसमें फ्रिक्शन आ जाता है, जिसमें लेयर बनती है पानी की। क्या बनती है? जैसे आप गंगा जी में डुबकी लगाते होगे तो देखते होगे कि इसमें पानी का लेयर चलता है ऐसे ऐसे। तो लेयर में जो टकराहट होती है, लेयर में जो एक दूसरे में कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। इन सब फ्लो की चर्चा करेंगे। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।